नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आकाश आनंद को लेकर के सभी पार्टियां चर्चाएं कर रही हैं और जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो कहीं ना कहीं अपने एक तरह से हाथ सेक रहे हैं। उनको लगता है कि मायावती जी ने जो फैसला लिया है आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करके, उनको सभी पदों से मुक्त करके, इसका फ़ायदा थोड़ा बहुत हम उठा लें। ये सारी की सारी पार्टियां ये सोच रही हैं कि मायावती जी ने जो भी इस तरह का फैसला लिया है, वो तो शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के हित को देखते हुए लिया है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें मिल सकता है और इसका फ़ायदा हमें उठा लेना चाहिए। जैसे हम कांग्रेस की बात करेंगे कि उदित राज जो एक दलित नेता है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से उनको हथियार बना करके यूज़ करती आई है और उन्हीं से वो बयान दिलवाया था जो मायावती जी के खिलाफ था, जो मायावती जी का गला घोटने की बात उन्होंने कही थी, जिससे बहुजन समाज के लोग उनके दुश्मन बने हुए हैं। और साथ ही साथ सिर्फ उदित राज के नहीं, कांग्रेस के दुश्मन बन चुके हैं बहुजन समाज के लोग, दलित लोग। अब कांग्रेस को वोट मिलने वाला नहीं है बहुजन समाज के लोगों का। तो वही उदित राज जिसको कांग्रेस हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है, वो ऑफर दे रहे हैं आकाश आनंद को। वो कह रहे हैं कि मायावती जी ने गलत किया है, लेकिन अगर आकाश आनंद हमारे साथ हो जाएं तो हम राहुल जी से बात करवा दें। एक तरह से कांग्रेस में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो आकाश आनंद जो मिशन से हटने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज के लोग उनको नेता मानते हैं और मायावती जी ने जो फैसला लिया है वो आज की तारीख में पार्टी के हित को देखते हुए, बहुजन समाज के लोगों के हित को देखते हुए लिया है और अभी उन्हें सभी पदों से मुक्त कर दिया है और ये कहा है कि अपने जीते जी मैं किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। ये सही किया मायावती जी ने और बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस बात को कह रहे हैं कि ठीक किया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये फैसला जो लिया गया है वो इसलिए लिया गया है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जब से आकाश आनंद को पदों से हटाया है, दूसरी पार्टियां तो फायदा लेंगी, वो उठाने की कोशिश करेंगी, दलितों का वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज के लोग, नेता, चाहे वो दूसरी पार्टियों में हो, चाहे उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी हो, चाहे उन्होंने पार्टी ना बनाई हो, वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक चीज़ तो मैंने देखी है, जो विरासत है काशीराम जी की, जो मायावती जी के पास है बहुजन समाज की, तो मायावती जी के अलावा शायद आकाश आनंद संभाल सके या मायावती जी को जो अच्छा लगे वो संभाल सकता है। तो उस विरासत को सब हड़पना चाहते हैं एक तरह से। कितने भी नेता हों, वो ये कहते हों कि हम बहुजन समाज पार्टी को बचाना चाहते हैं, हम मिशन में लगे हुए हैं, हम ईमानदार से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मिशन कहीं नहीं दिखता। ये सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जब मायावती जी के बारे में बोलते हैं, फिर आकाश आनंद के बारे में बोलते हैं और फिर कहीं ना कहीं अपनी तारीफ में बहुत सारे शब्द बोलते हैं। मैं किनका नाम ले रहा हूँ, मैं नाम भी ले लेता हूँ। इसमें चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हूँ, बसपा से थे, वो बीजेपी में चले गए, सपा पे चले गए, आज वो अकेले हैं, अपनी पार्टी भी बनाई उन्होंने। तो वो कहीं ना कहीं वो भी मायावती जी पर सवाल उठाते हैं कि जो बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी हैं, अब उन्होंने पार्टी को एक तरह से कह सकते हैं वो मिशन से हट गई हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी इन बातों का असर उन बुद्धिजीवियों पर नहीं होने वाला, उन करोड़ों बहुजन समाज के लोगों पर नहीं होने वाला, जो मायावती जी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बन करके जो लोगों को दिया है, जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों को दिया है, उसका एहसान कोई भूल नहीं सकता, भुला नहीं सकता। और बात भुलाने की नहीं है, अभी मायावती जी हैं और जो उन्होंने अपने कार्यकाल में शासन चलाया है वो सब जानते हैं। जो फैसले बहन जी लेती हैं, जो निर्णय बहन जी लेती हैं, कानून के दायरे में रह करके, अगर कोई आंदोलन भी करना हो तो किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी कार्यकर्ता पर कोई एफआईआर नहीं होती। आपने देखा कि जिस तरह से मैं मौर्य की बात करूं, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ये कह रहे हैं कि बहन जी मिशन से हट गई है, तो जब दलितों के बीच में ही वर्गीकरण की बात हुई, आरक्षण में वर्गीकरण की बात हुई, क्रिमिनल लगाने की बात हुई,
बाबा साहब की विचारधारा को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की बात है, तो उसमें कौन से लोग थे? क्या वो बीजेपी थी? बीजेपी ने तो किया ही एक तरह से कहते हैं, या कांग्रेस थी, या आप लोग थे? कौन था जो सड़कों पे उतरा? तो मायावती जी सड़कों पे उतरी और बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे पूरे देश में आंदोलन हुआ। ये बात सब जानते हैं। एससी व एसटी के अंदर जो वर्गीकरण हुआ था, कहाँ कांग्रेस चली गई थी, कहाँ समाजवादी पार्टी चली गई, जो दलित नेता इधर उधर चमचागिरी करने में लगे हुए हैं, और जो उदित राज मायावती जी पर जो जरा सा लालच में अपने परिवार का भला करने के लिए इतने करोड़ों लोगों का नुकसान कर रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? तो मायावती जी ने वर्गीकरण के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन किया और किसी पर कोई आंच नहीं आई, किसी कार्यकर्ता पे नहीं आई, किसी बसपा समर्थकों पे नहीं आई, क्योंकि मायावती जी जो आंदोलन करती है वो कानून के दायरे में रहकर करती है। दूसरी पार्टियों वाले की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, वो किस तरह की भाषा वो बोलते हैं, उन्हें बहुत टाइम लगेगा। अगर परिपक्व की बात है तो चंद्रशेखर आज़ाद परिपक्व नहीं है, उन्हें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप सांसद बन गए, आपकी सेफ्टी हो सकती है, आपके पीछे सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग आपके पीछे घूम रहे हैं, जो दलित लोग, जो बेरोजगार युवा पढ़े लिखे आपके पीछे घूम रहे हैं, और आप जिस तरह की भाषा बोल करके एक माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हो, जब एफआईआर होती है तो किन पे होती है? उन्हीं पढ़े लिखे लोगों पर होती है। इसीलिए बहुत टाइम चंद्रशेखर आज़ाद को लगने वाला है, और लोगों को समझना चाहिए कि मायावती जी अगर कोई काम करती हैं, कोई आंदोलन करती हैं, तो किस प्रकार से करती हैं। जो लोग कहते हैं कि बहन जी मिशन से हट गई हैं, बाबा साहब का मिशन नहीं रहा, तो आपने देखा कि अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया था बाबा साहब को लेकर के, तो मायावती जी ने किस तरह से माफ़ी मांगने की बात उनसे कही, और एक आंदोलन, एक प्रदर्शन भी बीएसपी के झंडे के तले हुआ, और बड़े शांतिपूर्वक हुआ। ज्ञापन दिया गया जिला कार्यालय, जिला अधिकारी को, हर जिले में। तो मायावती जी जो करती हैं, और जो बाबा साहब की विचारधारा जो आज बची हुई है, जो चल रही है, और जो इतने करोड़ों लोगों को जो सम्मान का जीवन जीने को मिल रहा है, मायावती जी की देन है। तो ये जो स्वार्थी लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस मैटर पे जो चल रहा है, जो मायावती जी ने आकाश आनंद को हटाया है, उत्तराधिकारी का जो पद है वो भी छीन लिया है, लेकिन उनके अलावा कोई काबिल अभी भी शायद नज़र नहीं आ रहा। वो मायावती जी का फैसला है, वो आएंगे नहीं आएंगे, बहन जी जो फैसला करेगी वो बहुजन समाज के करोड़ों लोग उसका स्वागत करेंगे, और आज भी करते हैं, क्योंकि मायावती जी बहुत दूर का सोच करके फैसले लेती हैं, ऐसे कोई फैसले नहीं लेती। लेकिन अभी जितने नेता अपने आप को समझते हैं लोग, जयप्रकाश की भी बात कर लेते हैं। जयप्रकाश सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वो कहते हैं कि मैं बीएसपी का सिपाही हूँ, मायावती जी आज नहीं तो मुझे कल ले लेंगी। मायावती जी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, मेरे पीछे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लगा हुआ है, और मैं मिशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो उनसे सवाल अगर ये पूछा जाता है कि अगर मायावती जी आपको नहीं लेंगी तो फिर आपका डिसीजन क्या होगा, क्या आप नई पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे आप? तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि अगर मायावती जी नहीं लेती तो हम मिशन को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। 9 लाख लोग हैं देश के अंदर जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सब पार्टी को हड़पने की बात कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो जयप्रकाश देख रहे होंगे तो शायद वो मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके पक्ष में भी रहता हूं और विपक्ष में उनके बयानों से हो जाता हूं। उन्होंने एक बात तो कह दी आकाश आनंद को लेकर के, सारी बात बताई कैसे कैसे ये मैटर हुआ है, क्या गुटबाजी चल रही थी, किस गुटबाजी के कारण आकाश आनंद को हटाया गया, अशोक सिद्धार्थ को हटाया गया, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कह दी। आप लोग सुनेंगे उनकी ऑडियो या उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन एक तरफ वो मायावती जी की तारीफ करते हैं, मायावती जी में कमी निकाल लेते हैं। एक तरफ आकाश आनंद को कहते हैं कि वो आकाश पे रहें, मैं ज़मीन पे रहूं। अब देखिए कि क्या जनता ये बेवकूफ़ है? आप जो बोल रहे हैं, आपका जो बयान है उसको समझती नहीं है। आप कह रहे हैं आकाश में रहे, ऊपर रहे, मैं नीचे रहे, मैं बहुजन समाज के लिए काम करता रहूँगा, पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। इतनी बात कहने के बाद फिर आप क्या करते हो? फिर आकाश आनंद की कमियां निकालने लगते हो कि मेरी जगह रिप्लेस किया गया था आकाश आनंद को। अब देखिए आ गई मैं की बात की, मैं था उत्तराधिकारी, मेरी जगह रिप्लेस किया गया आकाश आनंद को, और आकाश आनंद काम कर रहे थे, इतनी मेहनत करते, 20-22% पर वो खड़े थे, तो आज वो उन्होंने 16% वोट गवा दिया, 6% पे वो रहे, तो इसका मतलब वो काबिल नहीं है। क्या कहते हैं
राजनीतिक आदमी इस तरह की बात कर सकता है क्या जो सामने वाले को समझ में ना आए? सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि आप एक तरफ तारीफ कर रहे हो मायावती जी की, एक तरफ उसमें कमियां निकाल रहे हैं। एक तरफ आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हो कि मायावती जी उनको आकाश में रखे, हमें जमीन पे रखे, बाद में आकाश आनंद की ही सारी कमियां निकाल दी। कहने का क्या मतलब है आपका सीधा सीधा कि मेरे से अच्छा उत्तराधिकारी नहीं है। बस यही मैं और मेरा मैं ही हूं कि मैंने शादी नहीं की, परिवार छोड़ दिया। परिवार बहुत सारे लोगों ने छोड़ रखा है, शादी बहुत सारे लोगों ने नहीं की। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शादी करके भी, जिनके बच्चे भी हैं, वो ईमानदारी से मिशन के लिए काम कर रहे हैं, उनका क्या? और वो हो सकता है कि वो छोड़ भी दें अपने परिवार को बहुजन समाज के लोगों के लिए जिन्होंने शादी की है। ऐसे भी मिशनरी लोग हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं। तो आप इस तरह की बातें करके आपकी जो रिस्पेक्ट है हमारे लिए, हम जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या और जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को फिर बाद में वो आपकी रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे। वो बातें बुरी लगती हैं आपकी, और हो सकता है कि मायावती जी भी इसी वजह से आपको पार्टी में नहीं ले रही। जब आपके अंदर ये सारी की सारी जिज्ञासा है, सारी की सारी चीज़ें दिख रही हैं कि आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं या मान के चल रहे हैं कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, ऐसे ही तो चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इसी तरह की बातें करते हैं और वो अपने आप को काशीराम जी का उत्तराधिकारी बताते हैं। काशीराम जी का उत्तराधिकारी कौन? मैं। मायावती जी को अपना आदरणीय नेता कह करके, मायावती जी को अपना नेता कह करके कि मायावती जी ने जो काम किए बहुत अच्छे किए, अब हम करेंगे, तो उत्तराधिकारी तो वो है। तो काशीराम जी के बाद का उत्तराधिकारी कैसे मान सकते हैं? वो मायावती जी के बाद का कहें तो ठीक है। तो सब इस बीएसपी की जो विरासत है उसको हड़पना चाहते हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं सारे के सारे लोग। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर, मेहनतकश, पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं इस देश के अंदर, उनकी अगर कोई रक्षा कर सकता है तो मायावती जी कर सकती हैं, या मायावती जी जैसी विचारधारा महापुरुष अब बनने लायक कोई व्यक्ति अगर हो, वो अगर गद्दी पे बैठे तो शायद वो कर सकता है। लेकिन आप जैसे लालची जो लोग हैं वो कभी इस देश की जनता का भला नहीं कर सकते। और मायावती जो फैसला लेती हैं बहन जी, वो सारे के सारे बड़े सोच समझ कर लेती हैं। आकाश आनंद पर चर्चा सभी मीडिया पर चल रही है, सभी चैनलों पर चल रही है, कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ऑफर की बात कर रही है, दूसरे लोग बात करेंगे, हर कोई सोचेगा कि भाई बड़ा नेता है ये, अगर आकाश आनंद हमारे साथ आ जाए तो शायद दलितों का वोट एक तरफा हो जाए, दो फाड़ हो जाए, इस तरह की बातें सोच रहे हैं लोग बाग। वो ये भी सोच के चल रहे हैं कि आकाश आनंद अपनी पार्टी बना लें शायद, तो दलितों का वोट बढ़ जाए, बीएसपी खत्म हो जाए। ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, ये कांग्रेस सबसे ज़्यादा सोच रही है कि आकाश आनंद हमारे साथ आ जाए, हम बड़ा से बड़ा उनको पद दे दें और दलितों का वोट हमारे तरफ खींच जाए। इस तरह की चीज़ें ये दूसरी पार्टी वाले सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आकाश आनंद कहीं जाने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं गलती आकाश आनंद के जो ससुर हैं उनकी तरफ से हो रही है, इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें ऐसा लगता है। और गुटबाजी की जो बात की थी मायावती जी ने अपने ट्वीट में, एक्सपोस्ट में पहले भी की थी, तो वो बंद नहीं हुई, इसलिए शायद ये कार्रवाई मायावती जी की तरफ से की गई है। और आज मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी लोगों को लग रहा था कि मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक फिर बड़ा ऐलान करने वाली है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन जो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जितने बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो अलग अलग बटे हुए हैं, अपने आप को बहुजन समाज के लोगों का नेता कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बीएसपी को हड़पने की सोचते हैं। लालच और स्वार्थी लोग हैं। ये विचारधारा की पार्टी है, बाबा साहब की विचारधारा इसी पार्टी में बनी रहेगी और ये पार्टी आगे भी बढ़ेगी, कहीं जाने वाली नहीं है। ना तो इसको कोई ख़त्म कर सकता है, ना ही इसको कोई तोड़ सकता है। कुछ समय के लिए, कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए कुछ पड़ाव आते हैं, कुछ मोड़ आते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मोड़ जो है वो पार नहीं होंगे। और 10 साल 2012 तो 10 साल 11 साल हो गए हैं ये बीएसपी की सत्ता नहीं आई। तो 2027 में जिस तरह की तैयारी बीएसपी कर रही है, मायावती जी कर रही हैं, उससे शायद ऐसा लगता है कि बीएसपी 2027 में सरकार बनाएगी। अभी और कुछ पार्टी हित में मायावती जी फैसले ले सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।